सो हेलो वेलकम एवरीवन। वायरलेस क्लासेस की एक सबसे बेहतरीन क्लास में आपका वेलकम है। और ये जो वीडियो है मोस्ट अवेटेड था, आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज थे लाइक सिलेबस क्या होने वाला है, कैसे आप तैयारी करोगे श्रेष्ठ एग्जामिनेशन की। उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा अपडेट है। अगर आप हमारी टीम के द्वारा अपना फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो फॉर्म है वो करेक्ट फिल करके आपको फाइनल प्रिंट शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी चार्जेस रहेंगे वो आपको पे करना होगा। मार्केट में जो भी चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं उससे आपके जो है कम चार्ज में आपका फॉर्म जो है फिल कर दिया जाएगा, वो भी करेक्ट। एंड आज हम देखने वाले हैं सिलेबस ओवरऑल। सिलेबस मीन्स आप सभी को क्या चीज़ें तैयार करनी है, क्या पढ़ना है अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये होने वाला है जो वीडियो, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 9th लेवल के जो हैं, मतलब कि जिन्होंने 9th में एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल किया हुआ है उनको क्या तैयार करना है, क्या प्रिपेयर करना है, किन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, वो मैं इस क्लास में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा एग्जामिनेशन है उसका नाम है श्रेष्ठ योजना परीक्षा। और यहाँ पे जो पेपर रहने वाला है आप सभी का वो दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा। मतलब कि जो आपका पेपर रहेगा, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें आपको हिंदी में भी प्रश्न दिए गए रहेंगे और उसका इंग्लिश वर्जन भी रहेगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस के पूछे जाएंगे, सोशल साइंस के पूछे जाएंगे, एंड आपके जो भी जीके एंड जीएस के हैं उसके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो कक्षा 9th में प्रवेश के लिए फॉर्म जिन्होंने फिल किया हुआ है उनको तैयार करना है कक्षा 8वीं का सिलेबस। ठीक है, कक्षा 8वीं का सिलेबस यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ क्लास 8 फॉर एडमिशन इन क्लास 9th। ठीक है, तो टॉपिक वाइज भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज। सबसे पहले यहाँ पे जो आपका पैटर्न रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसमें मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन रहेंगे। साइंस की बात करें मतलब विज्ञान, विज्ञान के 20 प्रश्न रहेंगे। सामाजिक विज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे। और उसके बाद आपका जो भी जीके जीएस का पार्ट है उसके 25 प्रश्न रहेंगे। किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है। सही प्रश्न, मतलब कि ओवरऑल आपके जो प्रश्न हो गए वो यहाँ पे 100 प्रश्न हो गए। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न, 30 20 50 और ये 50, और 100 प्रश्न को आप मल्टीप्लाई कर दो, सभी प्रश्न 4 मार्क्स के हैं, तो आपके टोटल जो नंबर्स बन गए वो हो गए 400। ठीक है, एंड आपको सिलेक्शन के लिए ट्राई करना है 300 प्लस ही रहो आप। ठीक है, वो आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। एंड सिलेबस की बात करें अगर हम लोग, तो देखो जो भी कक्षा 9th में प्रवेश के लिए जिन्होंने फॉर्म को फिल किया हुआ है उनको देखिए क्या क्या तैयार करना है। मैथमेटिक्स में आप देखिए परिमेय संख्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुजों की समझ, व्यवहारिक ज्यामिति, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्गमूल एंड वर्ग, ठीक है, घन और घनमूल, राशियों की तुलना, इन सभी चीज़ों को आपको तैयार करना है। मतलब कि आपका कक्षा 8वीं में जो आपका टॉपिक वाइज, जैसे आपके मैथमेटिक्स में जो भी टॉपिक वाइज चैप्टर थे उनको आपको प्रिपेयर करना है। बीजिक व्यंजक और सर्वसंख्याएं, ठोस आकृतियों की कल्पना, क्षेत्रमिति, घातांक और घात, ठीक है, गुणनखंड, आलेखों का परिचय, संख्याओं के साथ खेलना, ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इन सभी चैप्टर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और प्रश्न आपके सभी एमसीक्यू रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न भी बोलते हैं। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आपका फसल उत्पादन प्रबंधन, सूक्ष्म जीव, आपके मिश्र एवं शत्रु, फिर उसके बाद आपके मित्र और शत्रु, कश्मीर, जो आपके यहाँ पे देखो धातु अधातु, मेटल नॉन मेटल, उसके बाद कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक, कोयला पेट्रोलियम, दहन और ज्वाला, इन सभी चैप्टर्स के प्रश्न रहेंगे। कोशिका संरचना, पौधों और जानवरों का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर बल और दाब, घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, ठीक है, इन सभी चैप्टर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रकाश, ठीक है, वायु और जल प्रदूषण। एंड आपका जो सामाजिक विज्ञान का सेक्शन है उसमें भी आपके जितने भी चैप्टर आपने कक्षा 8वीं में पढ़े हैं और जो एनसीईआरटी के सिलेबस में है उन्हीं चैप्टर को आपको प्रिपेयर करना है। और ये अगर आपको पूरा का पूरा एक एक टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो आप चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, मैंने यहाँ पे अपलोडेड किया हुआ है, आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकारी जो है विस्तार पूर्वक वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है, तो देखो प्रिपरेशन करने के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सबसे पहले तो आपका क्लास, मतलब कि आपने
9th में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया हुआ है 9th क्लास में, या फिर आप 11th लेवल के एडमिशन के लिए आपने फॉर्म को फिल किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये कमेंट कर देना। एंड उसके साथ साथ आपको जो मैंने अभी आपको पूरा चैप्टर बताया है, ओवरऑल टॉपिक जो बताया, अगर आपको इन टॉपिक्स पे इन चैप्टर वाइज MCQ प्रश्न चाहिए, ठीक है, MCQ प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे, अगर आपको MCQ प्रश्न चाहिए इन सभी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना कि सर मुझे तैयारी करनी है। मैं आप सभी को यहाँ पे फ्री में सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ आपको सबसे महत्वपूर्ण काम ये करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। सब्सक्राइब करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी मैं क्लासेस वीडियोस या फिर जो भी आपके प्रिपरेशन के यहाँ पे मटेरियल्स अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पहुँच जाएगा आपके पास। ग्रुप का लिंक भी मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप का यहाँ पे एक मैंने ग्रुप बनाया हुआ है जहाँ पे आप ही के जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो वहाँ पे शेयर किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो। तो आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा क्योंकि यूट्यूब के थ्रू सभी चीज़ें आपके पास शेयर नहीं की जा सकती, जैसे पेपर्स वगैरह हो गया, तो उसके लिए आपको ग्रुप में ही ऐड होना होगा। वहाँ पर आपको मैं शेयर कर दूँगा और सभी आपको प्रिपरेशन करा दूँगा क्योंकि अभी जो है टाइम है, 1 महीने में आपके अच्छे से मैक्सिमम जो क्लासेस हैं वो कवर हो जाएंगे। ओवरऑल आपका जो सिलेबस है जो आपने अभी पढ़ के आया हुआ है, मतलब कि अगर आप 9th लेवल के लिए फॉर्म को फिल किया है तो आपने 8th में जो पढ़ा है उसको आप रिवीजन करिए। ठीक है, अगर आप 11th लेवल के लिए फॉर्म को फिल किए हैं तो आपका जो 10th का सिलेबस है उसको रिवीजन कर लीजिए। किसका किसका रिवीजन करना है, साइंस का करना है, सोशल साइंस का करना है, मैथमेटिक्स का करना है। उसके बाद GK GS के लिए आप क्या कर सकते हैं, GK GS के लिए आप जितना ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम, जैसे कि जो भी आप लास्ट 3 मंथ के जीके के क्वेश्चन, लास्ट 3 मंथ के जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर जो इवेंट हुए हैं, जो भी महत्वपूर्ण इवेंट हुए हैं उनको आप जो है पॉइंट आउट कर लो और उनको आप तैयार कर लो। जैसे आप सभी का महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके और भी जो इवेंट हुए हैं उनको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको चैनल पे भी मैं आपको और भी GK GS के जो क्लासेस हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा प्लेलिस्ट भी एक मैंने आपके लिए प्रिपेयर करा दिया है, प्लेलिस्ट एक मैंने आपके लिए बना दिया है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी क्लासेस रहेंगे वहाँ पे अपडेटेड होते रहेंगे, आपको केवल चेकआउट करना है और उसको तैयार करना है, पढ़ लेना है। तो ये है पूरा का पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।